ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गौरी की। स्वागत है आपका शिव गौरी टैरो बाय जागृति में। मैं हूँ जागृति और आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए मार्गदर्शन में और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं। व्यूअर, एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि रीडिंग आपसे जुड़ती है तो आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और ना जुड़े तो इसे यूनिवर्स पे छोड़ दें। चलिए हम अपने दिव्य संदेशों की ओर बढ़ते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपने ये रीडिंग चुनी है तो यूनिवर्स आपको मुस्कुरा के कह रहा है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, इंटरवल था, एंड नहीं था ये। ठीक है ना? चलिए कार्ड्स देखते हैं क्या क्या आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक है और गाइडेंस में 6 ऑफ एंड्स की एनर्जी है। तो इसमें अगर हम अंक शास्त्र देखें तो 8 की ऊर्जा आ रही है, 10 की है, 9 की ज़्यादा है और 6 की है। हो सकता है ये आपके बर्थडे के नंबर हो या फिर स्पेशल नंबर हो जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो व्यूअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कार्ड व्यूअर 8 ऑफ कप्स है। ये दिखाता है कि किसी ने इस कनेक्शन से दूरी बनाई थी। शायद ईगो, कन्फ्यूज़न, टाइमिंग या इमोशंस को ना समझ पाने की वजह से वो चले गए थे। व्यूअर, जैसे ये मेल फीमेल दोनों के लिए है तो आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा, जेंडर वाइज नहीं है, ये दोनों के लिए है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो किसी कन्फ्यूजन की वजह से तो वो चले गए, लेकिन दिल से पूरी तरह कभी नहीं जा पाए। शरीर दूर था, लेकिन दिल बार बार आपके पास ही लौट कर आता था। वो दिमाग को बोलते थे कि मत सोच उसके बारे में, लेकिन दिल दौड़ के जाता था आपकी यादों के पीछे पीछे। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यूनिवर्स कह रहा है कि इस सेपरेशन ने तो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल बना दिया। और अब वही पर्सन आपको देख के सोच रहा है, अरे ये तो पहले से भी ज़्यादा ग्लो कर रही है, पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल दिख रही है। मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने क्या खो दिया। अब उनको पछतावा हो रहा है आपके पर्सोना को देख करके, क्योंकि उनसे थोड़ा डिस्टेंस में आने के बाद आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत, आत्मनिर्भर लग रहे हैं और आप सेल्फ लव में है व्यूअर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके सेल्फ लव ने आपको बहुत ही खूबसूरत बना दिया है आपके पार्टनर की नज़रों में। फिर आता है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ चुकी है। वो आपके यादों की ख्यालों में रात भर नहीं सो पाते। अगर सोने की कोशिश करते हैं तो सपने में भी आप ही दिखते हैं उनको। बाहर से चाहे कितने भी कूल बने, लेकिन अंदर से ये आपकी अंदर से इनको आपकी यादें इतनी बेचैन करके रखी हैं कि इनके रातों की नींद गायब हो चुकी है। इनको ओवरथिंकिंग भी हो रही है। आपके साथ जो भी गलत इन्होंने किया होगा अगर, तो उसका इनको गिल्ट और रिग्रेट भी है। और इनके जो ये सब इमोशंस हैं, इनको चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। ये चैन से नहीं सो पा रहे हैं। इनको बार-बार जैसे एक लूप में आपके साथ जो किया, आपकी यादें, आपकी अच्छी बातें, आपके लुक्स, आपकी अच्छाइयाँ, आपका साथ, इनको बार-बार दिमाग में घूम रहा है ये सब बात। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। व्यूअर, वो बार-बार मैसेज लिखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। कॉल करने का मन भी करता है, लेकिन डर जाते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। तो थोड़े से अभी ये परेशान चल रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने किसको गँवा दिया। मैंने सोचा कि चलो दूरी बनाता हूँ, लेकिन मेरे से तो गलती हो गई और मैंने कितनी अच्छी चीज़ को खो दिया। और अब वो पछतावे के साथ दिन-रात बेचैनी में गुज़ार रहे हैं। बहुत ही परेशान है व्यूअर आपके स्पाउस, पार्टनर, फ्रेंड जो भी हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर आप
किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। तो ये हाल है आपके पार्टनर का। चलिए अब आप आगे देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक जो छिपी ऊर्जा है इस रीडिंग की वो क्या बताती है। व्यूअर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। इसके मैसेज को बहुत ही सकारात्मकता से लीजिएगा और गंभीरता से सुनिएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है व्यूअर कि अ, आपका जीवन जो है अभी चेंज होने वाला है। वाह! ये तो यूनिवर्स का बड़ा संकेत है। डेस्टिनी का पहिया घूम रहा है और जो चीज़ें पहले अटक रही थीं और आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे लग रहा था कि जैसे होता है ना कि जंग लग जाता है, चीज़ें आगे नहीं पहिया नहीं घूम पाता, लेकिन उसमें यूनिवर्स ने ऐसी ऑयलिंग की है कि अभी जो पहिया है डेस्टिनी का वो बहुत तेज़ी में घूम रहा है। जो चीज़ें पहले अटक रही थी अब वो धीरे 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 करके मूवमेंट में आ रही हैं। डिवाइन टाइमिंग भी इस समय आपके कनेक्शन के पक्ष में काम कर रहा है। अचानक आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ एक एक्सपेक्टेड मीटिंग कर सकते हैं और हो सकता है कि जब ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो और बातचीत आगे बढ़े तो आपका रियूनियन का मौका बन सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को हिम्मत जुटानी होगी व्यूअर। बस सोचते रहने से नहीं होता, करना भी पड़ता है। उनके अंदर अभी इतना गिल्ट भर गया है और इतनी एंग्जाइटी आ गई है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे आकर के बात करें, और वो किस मुंह से बात भी करेंगे व्यूअर। पहले तो उन्होंने आपको बिल्कुल हल्के में लिया और जब आपने अपनी वैल्यू समझ के अपने आप को एक स्टेबिलिटी में आप लेकर के आए, आपने खुद को इम्प्रूव किया, आपने खुद के पर्सोना पे काम किया, ब्यूटी पे काम किया और पहनावे ओढ़ावे पर बहुत सुंदरता से आपने ध्यान दिया। आप इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं, इतनी पॉजिटिव लग रही हैं इनको कि इनको पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। लेकिन ये इनके लिए गाइडेंस भी है कि इनको हिम्मत करके तो आगे आना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अगर ये हिम्मत जुटाते हैं, और जुटाना भी चाहिए, आपके जैसे वैल्यूएबल पर्सन को नहीं खो सकते ये। तो इनको हिम्मत करके भगवान से आशीर्वाद लेके, बल लेके और आपके पास आना चाहिए, बात करनी चाहिए और जो भी चीज़ें पीछे गड़बड़ थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिव बिहेव पैटर्न था या फिर कोई कुछ भी था, जिस तरह की भी बाधाएँ थी, तो उसके बारे में बात करके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो आप दोनों के रियूनियन का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। व्यूअर, गाइडेंस में 6 ऑफ फैंड्स की एनर्जी आई है। ये विजय का प्रतीक है और ये आपकी विजय का प्रतीक है और आपके रिश्ते के विजय का प्रतीक है। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। तो कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आप अपने वैल्यू को व्यूअर कभी भी कम ना होने दें। आपने जो अपनी वैल्यू बनाई है, जिस निराशा से आप उबर करके एक स्थिरता और पीस में अभी हैं, तो आप अपनी वैल्यू को बनाए रखें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको कभी कम मत होने दीजिएगा। आप चेज़ मत करिए, अट्रैक्ट करिए। अट्रैक्ट हम पॉजिटिव तरीके से करते हैं। जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होके आती हैं, और अगर हम किसी को चेज़ करते हैं, उसको भगवान बना के पूजने लगते हैं, उसके पीछे-पीछे घूमने लगते हैं, तो वो इंसान खुद को भगवान से भी ज़्यादा बड़ा समझने लगता है। तो चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करिए और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके रियूनियन को और करीब ला सकती है। और पता है यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स कह रहा है कि अ, जिसने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा और वही अब गूगल मैप्स से आपके पास आने के लिए रास्ते ढूँढ रहा है। ओवरऑल व्यूअर, एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आपके रियूनियन की ही है, क्योंकि यूनिवर्स ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पहिया घुमाया है और चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हैं, आपके विजय में आ रही हैं। तो चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी।
आपकी वैल्यू बढ़ेगी और पार्टनर भी समझेंगे आपके महत्व को। तो बस ये याद रखिए कि जब वो वापस आएँ तो पुराने दर्द नहीं, नई समझ और मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को मौका दीजिए। और व्यूअर, अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिए। आई एम रेडी फॉर अ हेल्दी, लविंग एंड डिवाइन रियूनियन। व्हाट्स मेंट फॉर मी ऑलवेज फाइंड्स इट वे बैक। और व्यूअर, अगर आपको ऐसी ही सकारात्मक और पॉजिटिव रीडिंग पसंद आती है तो शिव गौरी टैरो बाय जागृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें व्यूअर कि जहाँ शिव का आशीर्वाद होता है वहाँ से माँ गौरी की कृपा होती है और वहीं से शुरू होती है आपकी नई जागृति। हर हर महादेव, जय शिव गौरी।